चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 सेट नंबर 10 पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल निम्न में से क्या एक घटित नहीं हुआ है। तो लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्न में से क्या एक घटित नहीं हुआ है, वही होगा आंसर। तो पहला देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी का शासन काल जो था 1848 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। तो देखते हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852-53 में। तो यह सही है कि यह घटित हुआ था। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन बिछाया जाना। तो कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन बिछाया जाना का कार्यकाल हुआ था जो 1854 में। तो यह भी सही है कि, और देखते हैं बम्बई से थाने तक रेलवे को खोला जाना, यह भी सही है कि यह 1853 में हुआ था। तो यह भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1922 ईस्वी में, 1922 में। और इस समय जो थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। तो इसका आंसर होगा डी। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने नहीं, लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नागरिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिद्धू और कानू किस समुदाय से थे। तो दो प्रसिद्ध नेता सिद्धू और कानू थे जो संथाल विद्रोह से थे। संथाल विद्रोह बिहार झारखंड में। संथाल विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1855 ईस्वी से 56 ईस्वी। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। तो इसका आंसर होगा सी, संथाल। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें कहां पर संघात्मक सरकार नहीं है। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में है जो एकात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार नहीं है। अमेरिका में है संघात्मक सरकार, भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों है। इसका आंसर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राउरकेला रूस की सहायता से नहीं, राउरकेला है जो उड़ीसा में है, और राउरकेला हुआ था जो जर्मनी की सहायता से हुआ था, रूस की सहायता से नहीं। तो यह गलत हो गया। भिलाई जर्मनी की सहायता से, यह गलत है। भिलाई है जो छत्तीसगढ़ में है, और यह इस्पात यंत्र, यह भी गलत है। भिलाई जर्मनी की सहायता से नहीं, भिलाई जो हुआ था जो रूस की सहायता से। दुर्गापुर यूएसए की सहायता से नहीं, दुर्गापुर है जो पश्चिम बंगाल में है, और यह यूएसए के सहायता से नहीं, ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। तो तीनों हैं जो गलत है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया। तो दक्षिण अफ्रीका के जो रेलवे स्टेशन था जहां से महात्मा गांधी को फेंका गया था वह था पीटर मारिट्सबर्ग। तो इसका आंसर होगा सी, पीटर मारिट्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है जो राष्ट्रपति होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है जो राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख होता है जो प्रधानमंत्री। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे जो बुतर्स घाली थे। बुतर्स घाली थे जो मिस्र के थे। तो इसका आंसर होगा सी, बुतर्स घाली। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। तो महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, तो देखते हैं, ग्वालियर है जो महाराष्ट्र में है, महादेव है जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, सतमाला है जो महाराष्ट्र में है, और हरिश्चंद्र है जो महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर होगा 2, महादेव पहाड़ी है जो मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर होगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। तो सिंधु नदी जो अपवाहित होती है जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच। तो इसका आंसर होगा बी, लद्दाख और जास्कर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो यहाँ पर लंबाई पूछी गई नदी को, तो बताते हैं नर्मदा नदी की लंबाई है जो 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नर्मदा नदी की लंबाई है जो 1312 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई है जो है 1465 किलोमीटर। और कृष्णा नदी की लंबाई है जो 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। और कावेरी नदी की लंबाई है जो 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर आप लोग, तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। 2 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा का कार्य सलाहकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। और क्वेश्चन है लोकसभा का कार्य समिति का गठन कब हुआ? तो लोकसभा के कार्य समिति का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो मानव हित, मानव प्रगति, श्रमिक प्रकरण है। यह युक्ति किसकी है? मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो मानव रहित, मानव प्रगति, श्रमिक प्रकरण है। यह युक्ति है जो मेजनी का है। तो आंसर होगा ए, मेजनी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मुख्य न्यायाधीश की पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो यह सही है कि मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन बी, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भी राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो यह भी सही है कि अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भी राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन सी, अगर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है। तो यह भी सही है। तो यह सभी सही होगा। तो आंसर होगा 4, सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। और महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी? तो महात्मा गांधी द्वारा प्रदान किया गया केसरे हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया गया। असहयोग आंदोलन हुआ था जो 1920 से लेकर के 22 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन 1962 ईस्वी में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था? तो 1962 ईस्वी में भारत और चीन के युद्ध के समय जो रक्षा मंत्री थे वह थे बीके कृष्ण मेनन। तो इसका आंसर होगा बी, बीके कृष्ण मेनन। आप लोग को बता देते हैं कि जगजीवन राम सबसे अधिक वर्ष तक कैबिनेट मंत्री रहे, जो 32 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर अपनी वकालत त्याग दी? तो आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू और टी प्रकाशन। आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, टी प्रकाशन, यह सभी लोग थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे गए कथनों पर सुमेलित नहीं है। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो उत्तर में दिल्ली या कटक पहाड़ी सही है। उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी है। उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी जो फैला हुआ है दिल्ली और कटक तक। ये रहा भारत का मैप, इसे अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली हो गया, यह राजमहल, और यह हुआ गिर पहाड़ी, और यह कार्डमम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो यह दिल्ली कटक सही है। पूर्व में राजमहल पहाड़ी, यह भी सही है। पश्चिम में महादेव श्रेणी, यह गलत है। पश्चिम में महादेव श्रेणी नहीं, पश्चिम में है
जो है गिर पर्वत श्रेणी, तो यह गलत हो जाएगा। दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी, यह सही है कि दक्षिण में कार्डमम श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य परिषद के जगह राज्यसभा का तथा जनता के सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द कब अपनाया गया? तो 1954 ईस्वी में राज्यसभा तथा जनता के सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द अपनाया गया, तो इसका आंसर होगा बी, 1954 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य के राजस्व प्रणाली के सुधारने के लिए किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधारने के लिए दीवाने मुस्त खराज को अपनाया गया था, सुधारने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 89। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो इसका आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 25, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़ी हुई है? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में 1817 ईस्वी में स्थापना किया, तो हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापना किए थे। कौन कौन? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति हुई? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता स्वीकृति किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो निर्माण के दृष्टिकोण से कौन सा भाग हिमालय की नवीनतम रचना है? तो हिमालय के जो नवीनतम रचना है जो शिवालिक है, तो इसका आंसर होगा सी, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी भी विशेषता नहीं पाई जाती है? आते हैं पहला ऑप्शन, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बरसाती हैं तथा यह जल के लिए मानसून पर पूरी तरह आश्रित है। यह सही है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो बरसाती है तथा यह जल के लिए मानसून पर पूरी तरह आश्रित है। ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय के नदियों से अधिक पुरानी हैं, तो यह भी सही है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी हैं। ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गई, तो यह भी सही है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गई है। ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां का प्रवाह पश्चिम की ओर होता है, यह गलत है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों का प्रवाह पश्चिम की ओर नहीं होता है, कुछ पूरब तो कुछ पश्चिम की ओर होता है। पश्चिम की ओर प्रवाह होता है नर्मदा और ताप्ती, पूर्व की ओर होता है कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि कथन एक, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो यह भी सही है कि खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो यह सही है कि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो इसका आंसर होगा सी, कथन 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम, तो यह सही है कि सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यह भी सही है कि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। तिरुपति मंदिर तेलंगाना, यह गलत है, तिरुपति मंदिर है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दिलवारा मंदिर पुरी, तो यह गलत है, दिलवारा मंदिर पुरी नहीं, दिलवारा मंदिर है जो है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 32,
क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय डाक विभाग के द्वारा द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस की शुरुआत कब हुआ? तो स्पीड पोस्ट सर्विस की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी, 1986। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो सेंटोस को विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? तो मेरियाना खाई है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना खाई की जो गहराई है जो 11,022 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल की स्वीकृति हेतु लाया जाता है तब राज्यपाल के पास क्या होता है? पहला, राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। तो यह एकदम सही है कि राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। ऑप्शन बी, राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तो यह भी सही है कि राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। ऑप्शन डी, राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यह भी सही है कि राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ऑप्शन डी, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख सकता है। तो यह भी सही है कि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख सकता है। ऑप्शन 26। क्वेश्चन 36, भारत के कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध रूप से नहीं चुने गए? तो बीबी गिरी हैं जो निर्विरोध रूप से नहीं चुने गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हिमायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल यह निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन बीबी गिरी निर्विरोध नहीं चुने गए थे। तो इसका आंसर होगा बी, बीबी गिरी। क्वेश्चन 37, है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। तो यह एकदम सही है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन बी, यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। तो यह सही है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। ऑप्शन सी, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है, परंतु जो मंत्री राज्यसभा से उसे त्यागपत्र नहीं देना होता। यह गलत है। जो राज्यसभा से उनको भी त्यागपत्र देना होगा, लोकसभा से उनको भी त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। तो यह सही है कि राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन, मैथन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए? तो बराकर नदी पर मैथन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं। दामोदर नदी पर पंचेत बांध बनाया गया है और कोनारी नदी पर कोनारी बांध बनाया गया है। 39 नंबर, मुगलकालीन कृषक खुद काश्त किसान के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कूट है कि खुद काश्त वैसे किसान थे जिनकी भूमि उनके निवास के गांव में थे जिस पर वे खेती करते थे। तो यह सही है, खुद काश्त वैसे किसान थे जिनकी भूमि उनके निवास के गांव में थे जिस पर वे खेती करते थे। अब कूट 2, खुद काश्त किसानों पर अपने जमीन पर अस्थायी अधिकार थे। वे जमीन पर खेती कर सकते थे परंतु उसे बेच नहीं सकते थे। वे जमीन पर खेती भी कर सकते थे और बेच सकते थे, इसीलिए यह आंसर गलत है। अब कूट नंबर 3, मुगलकालीन सरकारी दस्तावेज में खुद काश्त किसान को मालिक के जमीन कहा गया, यह सही है। तो 1 और 3, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, लॉर्ड डलहौजी के किस साम्राज्यवादी की नीति के कारण भारतीय समाज में असंतोष की भावना जाग उठी और यह असंतोष 1857 के विद्रोह को महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार किया? तो पहला ऑप्शन है, गोद निषेध नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने निसंतान राजाओं को अपनी उत्तराधिकारी गोद लेने की परंपरा
परंपरा समाप्त कर दी। यह भी सही है कि गोद निषेध नीति के तहत डलहौजी के निसंतान राजाओं को अपनी उत्तराधिकारी गोद लेने की परंपरा समाप्त कर दी। ऑप्शन बी, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के प्रशासनिक कुशलता के बहाना बनाकर नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अवध का अधिकार कर लिया। यह भी सही है कि 1856 ईस्वी में डलहौजी ने प्रशासनिक कुशलता के बहाना बनाकर नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अवध पर अधिकार कर लिया। ऑप्शन सी, डलहौजी का सबसे विवादास्पद कार्य था मुगल बादशाह बहादुर शाह का अपमान। डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा कर दी कि बहादुर शाह के बाद सभी मुगल लाल किला छोड़ना पड़ेगा। यह सही है कि सभी मुगल लाल किला छोड़ना पड़ेगा और वह कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। तो इसका सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहा जाता है? तो प्रदीप्त वृत्त है जो ग्लोब पर वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे ही कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। क्वेश्चन ऑप्शन 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश विद्वान हेराल्ड विल्सन के द्वारा दिया गया था। तो यह सही है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश विद्वान हेराल्ड विल्सन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी है कि ऑप्शन बी, सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला देश ब्रिटेन था। तो यह भी सही है कि सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला देश ब्रिटेन था। ऑप्शन सी, भारत सरकार द्वारा 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया। यह भी सही है कि भारत सरकार द्वारा 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। तो इसका सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया? तो योग्यता के आधार पर सर्वप्रथम भर्ती का अधिकार जो किया था वह किया था मैकाले आयोग ने। मैकाले आयोग 1834 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा सी, मैकाले आयोग। क्वेश्चन नंबर 44, मुख्यमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री बने। तो कौन कौन है जो मुख्यमंत्री? तो मोरारजी देसाई पहले मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई थे जो मुंबई के मुख्यमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे फिर प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव भी मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो यह सभी कथन सही हैं। 1 2 3 4 सभी मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 से, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति किस नाम से जाना जाता है? तो पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी सप्ताह के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पुरा स्थल की खोदाई से मिले बड़ी संख्या में स्त्री मृण्मय मूर्तियों यह अनुमान लगाता है कि इस सभ्यता में मातृसत्तात्मक तत्व प्रभावशाली था। तो यह सही है कि पूरा स्थल की खुदाई से मिले बड़ी संख्या में स्त्री मृण्मय मूर्तियों एवं अनुमान लगता है कि इस सभ्यता में मातृसत्तात्मक तत्व प्रभावशाली था। ऑप्शन बी, सिंधु वासियों का आहार में अनाज की बनी वस्तुएं, दूध, फल, सब्जी, मांस, मछली प्रमुख थे। तो यह सही है, सिंधु वासियों के आहार में अनाज की बनी वस्तुएं, दूध, फल, सब्जी एवं मांस, मछली प्रमुख थे। ऑप्शन सी, इस सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन शिकार करना, मछली पकड़ना, पक्षियों की लड़ाई देखना। यह सही है, इसका सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यहाँ महाजनपद दिया गया है और इसकी राजधानी दिया गया है। तो कुरु का राजधानी विराटनगर था, यह गलत है। कुरु के जो राजधानी था वह था इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी था जो इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी चंपा सही है। गांधार की राजधानी तक्षशिला ये भी सही है। मगध की राजधानी राजगीर ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर होगा जो होगा ए, कुरु। कुरु की राजधानी होगा इंद्रप्रस्थ।
क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो म्यांमार से असम की सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो इसका आंसर होगा ए असम। मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 49, जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो बृहत ज्वार कहा जाता है, बृहत ज्वार भाटा कहा जाता है। जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्यतः ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें बृहत ज्वार भाटा कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ए बृहत ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 50, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय है जो कलकत्ता में स्थित है, तो इसका आंसर होगा सी कलकत्ता।